स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की हाय असीम मुकेश हाय कृपा। भाई। मुकेश भाई। हाय 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 मुकेश भाई, एवरीबॉडी। नमस्कार जी। वन डे एट ए टाइम मुकेश भाई। नमस्कार दिनेश भाई, वन डे एट अ टाइम। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। आज का जो सेशन है स्टेप 6 के ऊपर में, मैं ये 6 स्टेप की प्रेयर से मैं अनुभव स्टार्ट करूंगा। God help me become willing to set go of all the things to which I still cling. Help me to be ready to let you remove all of these defects that your will and purpose may take their place. Amen. दोस्तों, मैं जब इस फेलोशिप में आया था, मुझे पूजा भी करना आती थी। मेरी माँ के साथ मैं बहुत छोटा था। मैं क्लास 2 में पढ़ता था, तब मेरी माँ के संग साइकिल से जाया करता था। सुबह 6 बजे की आरती होती थी तो मैं हम दोनों जन एक साथ जाते थे। वो पैदल जाती थी और मैं साइकिल पे जाता था। और मंदिर से निकलने के बाद वो मुझे बाजार वगैरह सब्जी वगैरह लेके दे देती थी, तो मैं साइकिल पे लेके चले आता था। ये सब चीज भी मैंने बचपन से देखी हुई है। मैं भगवान को जानता था, लेकिन मैं मानता था, लेकिन किस तरह, ये मैं आज सोचता हूँ तो मैं बहुत खुदगर्ज हुआ करता था। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स थी। बिग बुक में भी लिखा हुआ है, सेल्फिशनेस एज रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। तो मैं जब छोटा था तब मैंने शराब नहीं पीना सीखा था, लेकिन लालच, मोर एंड मोर, ये सारी चीजें मेरे अंदर बचपन से ही थी। भगवान की दया की इस प्रोग्राम में जुड़ा, तो इसमें प्रोग्राम में कहा गया है 4th स्टेप में, नीड अ फियरलेस सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ असेल्व्स। ये 4th स्टेप जो लिखता है, अगर जो मैं अपनी फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री नहीं करूं, तो मुझे 5th स्टेप में उसको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। हम कहते तो हैं कि स्पॉन्सर को बता देंगे, किसी को बता देंगे, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा ही नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। मैंने अपनी जिंदगी की मैक्सिमम सारी चीजें करने की कोशिश की है। ये नहीं कहूंगा कि शायद कुछ छूट गया है या कुछ बच गया है, आई डोंट नो। शायद कभी रास्ते में निकलते निकलते कभी किसी से मुलाकात हो जाए और कोई मुझे बोल दे कि "हे यार, तुमने मेरे से कुछ पैसे लेके रखे हैं"। पता नहीं, 28 साल का शराबी जीवन था, उसमें मैंने बहुत अय्याशी की है, बहुत माने बहुत की। मैं आज भी कहता कहता रहता हूँ लोगों को, मेरे घर वाले को भी कहते रहता हूँ कि मैंने जो उड़ाया है शायद बहुत जन कमा नहीं पाएंगे। ये मेरे भी वर्ड्स हुआ करते थे। मैं जब अपने चरम सीमा पे था तब भी मेरी यही अवस्था थी, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे, बहुत कुछ छोड़ के गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मैं रख पाया, कुछ भी नहीं रख पाया। मैं अपनी बीवी को तक को जिंदगी भर खाली उल्टा सीधा ही समझा रहा था। मेरी बीवी से जब मेरी शादी हुई वो 17 साल की थी, नाबालिग थी, लेकिन शादी होने के बाद भी मेरे को इधर उधर मुंह मारने की आदत थी, कि मोर एंड मोर मेरा प्रॉब्लम रहा है। मेरे को और चाहिए, क्या चाहिए मेरे को नहीं पता, लेकिन चाहिए, क्या चाहिए आई डोंट नो। मेरे मन में चलते रहता था कुछ कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ अलग, कुछ अलग। कभी मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं खोजते रहा। जिंदगी जिंदगी बिता दी और पैसे उड़ा दी उसे खोजने में। आज समझ में आती है कि मैं क्या खोजने की कोशिश कर रहा था जो मुझे मिल नहीं सकता। तो बहुत बड़ी भगवान की देन है कि मैं इस फेलोशिप से जुड़ा, और मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा। अगर मैं कंट्रोल में पीता तो शायद मैं ए में नहीं आता, लेकिन चूंकि मैं ए में आ गया हूँ, तो मुझे ये सारी चीजों के ऊपर में काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी फियरलेस मोरल इन्वेंट्री ली
और अगर जो मैं फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री नहीं लूंगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। और फिर उससे मैंने किसी से शेयर किया, और सबसे पहले मैंने मेरी घर वाली, जिसके संग मैंने गलत किया था, मैंने उससे माफी मांगी। सबसे पहले उससे मैंने माफी मांगी, क्योंकि मैं मेरी जो अय्याशियां कर रहा था उससे मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, किसी के संग जबरदस्ती नहीं कर रहा था। लेकिन हाउ डिड आई कॉज दैट? मैंने किसको तकलीफ पहुंचाई? आज मैं देखता हूं तो मैंने ये सारी चीजें करके मेरी वाइफ को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, क्योंकि मैं उससे डिसऑनेस्ट हो रहा था। मैं किसी संग कुछ कर रहा था, मैं कुछ किसी के संग जबरदस्ती नहीं कर रहा था, मैं खुद के संग जबरदस्ती, लेकिन मेरा जो मूड एंड मूड का जो पैशन था ना, मैं उसके पीछे भाग रहा था। अल्टीमेटली रिजल्ट्स आर सेम। आज देखता हूं तो कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट ऑब्सेशन कि कुछ डिफरेंट, लेकिन रिजल्ट सेम। आज सोचता हूं तो मेरे को हमेशा लगता है कि मैंने जितनी गलतियां की हैं, तो मैंने अपने वाइफ के प्रति डिसऑनेस्टी की है। आई हर्ट हर द मोस्ट। मैं हमेशा जब भी मेरी बात होती है तो मैं उससे हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई जो हो गया वो हो गया। आज भी कुछ दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई, तो मैंने यही कहा कि पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। तुम जितनी बार याद दिलाओगी उतनी बार मुझे वो काटती हैं, काटने को दौड़ती हैं। आज भी नहीं कहूंगा शराब मेरी छूट गई, लेकिन मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स वहीं के वहीं हैं, क्योंकि मैं जन्मा हूं इनके संग, मैं मरूंगा इनके साथ। ये जाने वाले नहीं। बट आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैम। मैं उन्हें एक दिन करके अरेस्ट करके रख सकता, वन डे एट अ टाइम। इनटू एक्शन में जब पेज 76 में आते हैं, तब वो लिखता है, वी देन लुक एट स्टेप 6, वी हैव एम्फसाइज्ड willingness as being indispensable. Are we now ready to let go, remove from us all the things which have admitted are objectionable? ऑब्जेक्शनेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्शनेबल, कि मैंने जो कर्म किए हैं उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शनेबल था। मैंने किसी के पैसे मारे, यस इट इज ऑब्जेक्शनेबल। मैंने मेरी वाइफ के संग गलत किया, यस इट इज ऑब्जेक्शनेबल। मैंने किसी को गाली दी, यस इट इज ऑब्जेक्शनेबल। कैन यू नाउ टेक देम ऑल? भगवान लेंगे, एवरीवन। इफ वी स्टिल क्लिंग टू समथिंग वी विल नॉट लेट गो, वी आस्क गॉड टू हेल्प अस वे विलिंग। मेरे को भगवान से प्रार्थना करते रहना है कि भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प करो। मैं भगवान की बात जब करता हूँ, मेरे पास भगवान आते ही नहीं। वो मेरी फीलिंग्स है जो मुझे उन तक पहुंचानी है, वर्किंग थ्रू अ पर्सन। गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। अकेले नहीं काम करते हैं। मैं अकेले अकेले बैठ करके एक मंदिर में चुप से बैठ करके मैं अपनी गलतियों को मानता रहूंगा, मानता रहूंगा, मानता रहूंगा, तो वो कभी निकलेंगी नहीं। वो मेरे और मेरे भगवान के पास ही पड़ी हुई है। आई हैव टू वर्क इट थ्रू अ पीपल, पर्सन, किसी आदमी के द्वारा। आज मैंने मान लीजिए कि किसी भाई को तकलीफ पहुंचाई, अगर जो मैं उनसे माफी नहीं मांग पा रहा हूं, तो या मुझे एक लिखना है कुछ, या फिर किसी के संग शेयर करना कि भाई ऐसा ऐसा मेरे संग हुआ है, मैं क्या करूं। आज अगर जो वो जिंदा है और मेरे पास कैपेसिटी है, तो मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक टाइम था, हमेशा कोई ना कोई चीज में भाग बहता रहता था। मेरी भावनाएं मुझे इधर उधर भगा के ले जाती थी। मैं हमेशा सबको कहता रहता था, क्या शराब पी ली इसलिए हो गया, शराब पी ली कल इसके लिए तेरे से झगड़ा कर लिया। मैं पहले भी माफी मांग लिया करता था, लेकिन क्या फायदा है ऐसे काम का? इस काम का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने ए में आने के बाद में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। मैं जब 12 पढ़ता हूँ, जब स्टेप 6 के बारे में पढ़ता हूँ, वहां पे एकदम डिटेल में शॉर्ट सेंटेंस में बताया गया, फॉर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। उसका एक छोटा वर्णन दिया हुआ है। स्टेप 6,
necessity to spiritual growth, the beginning of a lifetime job, not एक दिन का जॉब, 2 दिन का जॉब, 3 दिन का जॉब, इट इज अ लाइफ टाइम जॉब। मैं ए में आया हूं, मैंने 12 स्टेप कर लिए, तो मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं आ गया कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं। आई हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द 12 स्टेप्स ऑफ ए, और उसके लिए मेरा बेसिक स्टेप होगा स्टेप 1, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। क्योंकि इस अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर में मुझे जिंदगी भर काम करना। ये नहीं कि मैंने आज कर लिया, कल मेरी अनमैनेजेबिलिटी, मैं अभी भी गुस्सा हो जाता हूँ, अभी भी नाराज हो जाता हूँ, अभी भी मेरा ईगो मेरे आड़े आता है, अभी भी मेरा प्राइड मेरे आड़े आता है। मैं रोज प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, फिर भी यही अवस्था है। ये नहीं कहूंगा कि सब चले गया, सब वही है। आता है, फिर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, फिर गुस्सा आता है, फिर कंट्रोल करना पड़ता है, फिर गुस्सा आता है, फिर कंट्रोल। आज मुझे ये सब चीज करने में वापस मेरे को शराब के पास नहीं जानी पड़ रही है। मेरा सबसे बड़ा वो ऑब्सेशन ऑफ ड्रिंकिंग हैज लेफ्ट। गुस्सा मुझे आज भी आता है, प्राइड भी आती है, लस्ट भी आता है, सभी कुछ आता है। लिखता है रिकॉग्निशन और डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइविंग फॉर ऑब्जेक्टिव एंड परफेक्शन। माने ये मेरे को समझा रहा है, डिफरेंस, रिकॉग्निशन, मेरे को पहचान करा रहा है बिटवीन स्ट्राइविंग फॉर ऑब्जेक्टिव माने क्या, व्हाट ऑब्जेक्टिव, मे बी लस्ट, मे बी ग्रीड, मे बी समथिंग, मे बी कार, मे बी वॉच, वॉट एवर, एंड परफेक्शन। वाई वी मस्ट कीप ट्राइंग बीइंग रेडी, वाई वी मस्ट कीप ट्राइंग बीइंग रेडी, इट इज ऑल इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे को कोशिश करते रहना, मेरे को ये कोशिश करके रहना, भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो, भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो, भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो। नेसेसिटी ऑफ टेकिंग एक्शन, एक्शन लेना 100%। अगर मैं सिर्फ शेयर करता रहूंगा, बोलता रहूंगा मैंने स्टेप ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट मेरे शेयर करने से कुछ नहीं आएगा। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। डिले इज डेंजरस, डिले इज डेंजरस, rebellion is fatal, point of which we abandon limited objective and move toward God's will for us. God's will for us. What is my God's will for us? मैं तो शराबी भी था, तब भी मेरे गॉड की विल मेरे को बचाने की थी, तभी तो मैं आप लोगों के संग बैठा हूं। मैं जब शराब पी रहा था, गंदी हरकतें कर रहा था, गंदा काम कर रहा था, तब भी मेरे गॉड की विल मेरे को बचाने की ही थी। गॉड इज नेवर अ पनिशिंग गॉड, गॉड ऑलवेज लव्स हिज स्टूडेंट्स। गॉड अपने हर बच्चे से प्यार करता है। लेकिन मैं तो प्यार करना सीखूं, मैं तो प्यार नहीं कर रहा था, मैं खुद से ही प्यार नहीं करता तो दुनिया से कैसे करूंगा। तो खुद से ही नहीं प्यार करता था ना, इसके लिए तो अपने आप को हर्ट करते रहता था, शराब पी के कांच तोड़ना, खुद को मारना, वाइफ को मारना, ये सब कौन करता है। इसका ऊपर का माला हिला हुआ, मैं भी उनमें से एक हूँ। आई केम टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्योंकि मेरा ऊपर का माला खाली है। मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आता था, मेरा दिमाग में आया तो मैंने जो करना था वो किया, वैसा किस्म का बचपन से नहीं चल रहा है। बचपन से इसी चीज के ऊपर चलता हूँ। 12 एंड 12 में जब आते पेज नंबर 63, फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द स्टेप दैट सेपरेट्स द मैन फ्रॉम द बॉयज। ये वो स्टेप है जो मेरे बचपने की बुद्धि से मेरे को एक इंसान बनाने की कोशिश करता है। तो डिक्लेयर्स अ वेल लव्ड क्लर्जीमैन हु हैपेंस टू बी वन ऑफ AA's ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। He goes on to explain that any person capable of enough willingness and honesty to try repeatedly step 6 all on all his faults. ये नहीं लिख रहा कि शराब, ये लिख रहा on all his faults without any reservations। बिना कुछ भी सोचे समझे, कोई रिजर्वेशन मुझे नहीं रखना है। विदाउट एनी रिजर्वेशन, वॉट एवर, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मैं कोई भी तरह का रिजर्वेशन नहीं रख सकता हूं कि मैं ये वाले काम अभी करूंगा, ये वाले अमेंडमेंट बाद में करूंगा, मैंने बचपन में किसके संग क्या किया था वो बाद में बताऊंगा, वो चीज बाद में बताऊंगा। मुझे सब चीज एट अ गो करना है।
अगर जो नहीं करूंगा तो आई गो बैक टू ड्रिंक. Has indeed come a long way spiritually, and it's therefore entitled to be called a man who is sincerely trying to grow in the image of likeness of his own creator. Where is my own creator? Where is that own creator? God, good orderly direction. मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे भगवान नहीं मिलते. लेकिन मुझे भगवान तब मिलते हैं जब मैं किसी दोस्त के संग या किसी को अपनी बीमारी बताता हूँ, कोई नया भाई आता है उसे मैं अपनी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ. कहते हैं कि हम जब भी आते हैं हम सबको कह तो देते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे करो भाई, प्लीज हेल्प मी, कैसे करो. उसने नया जो आया है उसे मैं तो कह दूंगा स्टेप अप करो, लेकिन कैसे करो. आई हैव टू हेल्प हिम, गाइड हिम. मेरे को बहुत जन कहते हैं मुकेश भाई, मेरे को, मैं कहता हूँ भाई मैं स्पॉन्सर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जो किया हुआ है तुझको गाइड कर दूंगा. मैंने ये किया था, एक बार जो तेरे को करना तो तू कर लेना भाई. आई विल टेल यू व्हाट आई हैव डन, मे बी इट विल हेल्प यू. क्योंकि स्टेप 5 मुझे कहता है, स्टेप 5 मुझे यही कहता है, एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग. वहां नहीं लिखा एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय अल्कोहल, एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग, नॉट माय अल्कोहल. मैं आज शराब पी के क्या गलतियां कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों रेड लाइट एरियाज जा रहा था, मैं क्यों किसी से मारा पीटी कर रहा था, मेरे को क्या ऐसा हो जाता था कि मैं शराब पी के ही झगड़ा करता था. आज मैं देखता हूँ तो ऑल द रीजन आर ऑफ माई ओन मेकिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑफ माई ओन मेकिंग. ये सारी चीजें मैं शराब पीने के पहले ही प्लान कर लेता था. आज कुछ करना मुकेश, चले यार 2 ड्रिंक मार ले, फिर मारने के बाद सेम रिजल्ट वहीं पहुंच गया. जो मैं शराब पीने के पहले सोचा था वही करने के लिए मैं शराब के पास गया, फिर वापस वही काम किया मैंने शराब पीने के बाद. क्योंकि शराब वॉज एक्सक्यूज फॉर मी, इट वॉज आंसर. शराब पी लिया था ना, नेक्स्ट दिन वही फ्रेंड, अरे यार गलती हो गई दोस्त यार, शराब पी ली थी. वाइफ को बोले गलती हो गई यार, मैं शराब पी ली थी इसलिए मैं डिस्को चले गया था, गलत जगह चले गया. ऑलवेज. Of course, the often disputed question of whether God and will, under certain conditions, remove defects of character will be answered with a prompt affirmative by almost any AA member. कोई भी AA का मेंबर जिसने सही से काम किया होगा वो बोलेगा यही सही तरीका है. ये मैं नहीं बोल रही, किताब बोल रही है. To him, this proportion will be no theory at all. This is not a theory. It will be just about the largest fact in his life. मैं अपनी जिंदगी के बारे में मेरे को करना, मेरी अपनी जिंदगी का लेखा जोखा बनाना है. He will usually offer his proof in a statement like this. जब मैं शेयर करूंगा तब बताऊंगा. In a statement like this, जब आप भाइयों के संग या किसी के संग बैठ के शेयर करूंगा. Sure, I was beaten, absolutely licked. My own will power just wouldn't work. मुकेश का विल पावर नहीं काम कर रहा था. मुकेश के घर वालों ने उसको मंदिर में लेके गए, मस्जिद में लेके गए, चर्च में लेके गए, हवन. मेरे सोबर होने के पहले मेरे घर पे एक बहुत बड़ा हवन रखा गया था, बहुत सारे पुजारी आए थे. लेकिन 3 दिन के बाद वापस वही, मैं वापस शराब के पास पहुंच गया था. Change of seeing the best efforts of family, friends, doctors and clergymen got no place with my alcoholism. कोई मेरी मदद नहीं कर पाया. एल्कोहल नहीं, एल्कोहलिज्म. Ism inside Mukesh Thakkar, inside me. I simply couldn't stop drinking. And no human being could seem to do the job for me. कोई इंसानी ताकत मेरे लिए नहीं कर पा रही थी. When ये काम वापस वो ही किया. When I got to a group of drunks, मेरे ये भाई जो मेरे संग बैठे हुए हैं,
A group of drunks showed me the good orderly direction. Then this group of drunks told me that you have to do this good orderly direction. You have to take these steps. मैंने किया और ये मेरे लिए काम करने लगा. But when I became willing to clean house and then asked a higher power, ये किताब में कितने अच्छे से दिया हुआ है. और इस लाइंस को हम आराम से पढ़ते हैं, सोच सोच के पढ़ते हैं, तो ये 12 and 12 बिग बुक हमें हर चीज में हेल्प करती है, हर चीज में. मैंने एक एक लाइन को पढ़ना है, फिर अपने से मिलाना. अरे मुकेश, अरे यार ऐसा हो रहा था. अरे मुकेश, हाँ यार ऐसा हो रहा था. बट आई बिकेम willing to clean house and then asked a higher power, God as I understood him. God as I understood him. I have to understand that good orderly direction. हर भगवान यही कह रहा कि भाई अच्छा इंसान बन जा, अच्छा इंसान बन जा. भगवान भी यही कर रहे, पादरी भी यही कर रहे, सब यही कह रहा कि भाई अच्छा इंसान बन जा. लेकिन मुझे इंसान ही नहीं बनना है ना. सबसे पहले मैं खुद के प्रति तो इंसान बनूं, तब तो मैं किसी और के प्रति इंसान बन पाऊं. फर्स्ट आई हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग टू माई ओन सोल. मेरी आत्मा जो मेरे शरीर में रह रही है, मेरे को उसको इंसान बनाना है. Give me release, my obsession to drink vanished. It was lifted right out of me. स्टेप पहला पेज पढ़ूंगा, अगर जो शांति से पढ़ूंगा तो मेरे को बहुत कुछ बीमारियों के बारे में पता चल जाएगा. लेकिन मुझे आस्ते आस्ते समझना है, पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है. मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ. जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ न कुछ पुरानी बीमारी नजर आती है और उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ. Page 64, second paragraph. Having been granted a perfect release from alcoholism, why then shouldn't we be able to achieve by the same means a perfect release from every other difficulty of defect? Again, defect. Having been granted a perfect release from alcoholism, why then shouldn't we be able to achieve by the same means a perfect release from every other difficulty or defect? This is a riddle. This is a riddle of our existence, means ingenuity. A riddle means ingenuity, the full answer to which may be only in the mind of God, in the mind of God, in the mind of good orderly direction, जो मुकेश को दिया गया है. लेकिन वो यूज करे तब तो. God has given us brains. पेज 86 में लिखा हुआ है, God has given us brains, please use it. मैं अपना ब्रेन यूज ही नहीं करता था. मेरी इच्छाओं को आगे कर देता, मेरा ब्रेन को पीछे रख देता था. मेरी इच्छाओं को आगे करता, मेरे ब्रेन को पीछे कर देता. कि मेरी इच्छाएं जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल थी. मेरे ब्रेन से भी ज्यादा मेरी इच्छाएं पावरफुल थी. Nevertheless, at least a part of the answer to is apparent to us. माने it is apparent to me only. मेरे चारित्रिक दोष मेरे थ्रू ही निकलेंगे. My sponsor will help me, guide me to the steps. लेकिन I have to sponsor myself first. I sponsor myself. If I don't sponsor myself, I cannot sponsor anybody. अगर जो मैं खुद के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं किसी को और क्या बताऊं. मैं तो खाली यही करूंगा, स्टेप 1 कर, स्टेप 2 कर, स्टेप 3 कर, स्टेप 4 कर, करते रहे. लेकिन क्या करना है ये मेरे को समझाना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना क्या है. थर्ड पैराग्राफ में, वाई मैन एंड वुमेन पोर सो मच ऑफ एल्कोहल इनटू देमसेल्व्स दैट दे डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स. वाई मुकेश वाज पुटिंग सो मच एल्कोहल कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, साथ में अपने घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था. They destroy their lives. They commit a most unnatural act. केस हमेशा शराब पी के अननेचुरल एक्ट करता था. अननेचुरल, जो नॉर्मल आदमी नहीं करते हैं. अननेचुरल एक्ट.
not a natural act, unnatural. Defying their instinctive desire for self-preservation. They seem bent upon self-destruction. मैं सबसे पहले तो खुद के ऊपर डिस्ट्रक्शन करता हूँ, फिर मेरे रास्ते में जो आता है उन लोग के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता हूँ। मैं झूठ मूठ के सर पटकता था, मेरी बीवी को दिखाता था तुम लोग की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, सर पटकता था। फिर उन लोग मेरे बीच में आते तो उन लोग को भी कभी कभी ठोक देता था। They work against their own deepest instinct. They work against their own deepest instinct as they are humbled by terrific beating administered by alcohol. The grace of God can enter them and expel their obsession. लिखता है The grace of God can enter them and expel their obsession. मेरी obsession चले गई है शराब की। Here, their powerful instinct to live can cooperate fully with their creator's desire to give them new life. भगवान ने आज मुझे नई जिंदगी दी है, मेरे को थॉट्स आते हैं, ये नहीं कहूंगा कि नहीं आए। मैं पंडित नहीं बन गया हूं, मैं पुजारी नहीं बन गया। मेरे को थॉट्स, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन आज इसके वजह से मैं कुछ कर नहीं बैठता। आज मैं कह सकता हूँ मेरी वाइफ से, हिम्मत से, गरूर से, कि 3.5 सालों में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, शराब नहीं पिया, साथ में कुछ गलत काम भी नहीं किया। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि भगवान ने मेरे को एक बार चांस दिया है, दोबारा देंगे कि नहीं देंगे आई डोंट नो। मेरी हजारों गलतियां मेरी वाइफ माफ कर चुकी है, लेकिन अब ए में आने के बाद अगर जो मैं ये चीज करूंगा, देन आई थिंक शी वोंट बी एबल टू, मुझे माफ नहीं कर पाएगी, शायद नहीं कर पाएगी। तो मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ। फॉर नेचर एंड गॉड अलाइक आबर सुसाइड। इस किताब में आप कोई भी ए की रिलेटेड किताब अगर जो पढ़ते हैं तो यू हैव टू रीड इट वेरी साइलेंटली। बहुत जन कहते रहते कि किसी का हेल्प लेना चाहिए। मैं इंग्लिश कुछ नहीं जानता था दोस्त, लेकिन मैंने कोशिश की, आज मैं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने एक बार किसी के संग पढ़ी थी, लेकिन आज मैं खुद अकेले पढ़ता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं नहीं कहूंगा किसी से भी कि हम कोई भी नहीं पढ़ सकते। मैं क्लास 8 फेल हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं किताब लेके बैठता हूँ, किताब लेके क्वेश्चन आंसर करता हूँ। वो प्राइमरी पर्पस ग्रुप का बिग बुक के ऊपर में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेकर के मैं आज अपनी किताब बना रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ। टाइम जब भी मिलता है मैं अपने आप को कोई एक अच्छे काम में यूटिलाइज करने की कोशिश करूँ, ना कि सोचता हूँ चल यार पिक्चर चले जाता हूँ, चल यार। ऐसा नहीं है, पिक्चर भी जाता हूँ, लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम में बिग बुक रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड, ये सब चीजों में ज्यादा यूज करने की कोशिश करता हूँ। इट हेल्प्स मी अ लॉट, मेरे को बहुत मदद करता है। पेज 64 का लास्ट पैराग्राफ क्या था? But most of other difficulties don't fall under such a category at all. Every normal person wants, for example, to eat, to reproduce, to be somebody in the society of his fellows, and he wishes to be reasonably safe and secure as he tries to attain these things. Indeed, God made him that way. He did not design man to destroy himself by alcohol. भगवान ने हमें अल्कोहल से डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनाया। वो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, अच्छा कुछ करें। किसके माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा ऐसा बने? मेरे माँ बाप तो नहीं चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा बन गया। क्या मैं चाहता हूँ मेरी बेटी है मेरी दो बेटियां हैं, क्या मैं चाहता हूँ उसमें से कोई अल्कोहलिक बने? आई डोंट नो, मेरे को नहीं बनाना। बट आई डोंट नो व्हाट इज इन द फ्यूचर, वो कहाँ है नहीं है, व्हाट इज देयर फ्यूचर। मेरी बेटी के संग कुछ गड़बड़ हो गई थी। आई ट्राई टू एक्सेप्ट, ट्राई टू टीच हर द वे आई लर्न फ्रॉम ए। मैंने उसको हेल्प किया, मैंने सपोर्ट किया, चलो बेटा हो गई, गलती होती है इंसान से। आई ट्राई टू हेल्प हर आउट। मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, मैंने कोशिश की उसे समझाने की, उसे बचाने की।
हम जितना भी गुस्सा हो ले, हम किसी का गुस्सा ठंडा नहीं कर सकते। सामने वाले को प्यार से ही ठंडा किया जा सकता। कल ही रात को मेरा, परसों रोज रात को एक मेरे स्टाफ के संग झगड़ा हो गया था। वो बिना बताए काम छोड़ के चले गए। आज मैंने फिर उससे प्यार से बात की और उससे रिक्वेस्ट किया। वो आधे रास्ते से आने के लिए तैयार हुआ। प्यार में वाकई में बहुत शक्ति है। लेकिन पहले का और अभी का मुकेश में मैं यही डिफरेंस देखता हूँ। मैं आज के डेट में भी ऐसा नहीं कहूंगा कि दोस्तों मैं बहुत सीधा साधा, बहुत सुधरा हुआ, बहुत सीधा इंसान हूँ। मैं सब कुछ अपने दिमाग से सोच के कर, मेरे को जो अच्छा लगता है, कहते हैं ना, यू टेक व्हाट यू लाइक एंड डोंट टेक व्हाट यू डोंट लाइक। मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। मैं वही लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता है चल भाई ठीक है। हर आदमी का एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। वो हर आदमी अपने तरह से गाड़ी चलाता है। कहते हैं ना कि एक गाड़ी, एक बच्चा है, उसने बाइक चलाना सीखा, गवर्नमेंट ने उसे लाइसेंस दिया, पूछेगा सबसे, सब उसको ज्ञान देंगे, वो सुनेगा जरूर, लेकिन वो चलाएगा उसी तरह से जैसे उसने सीखा है। वो बाइक वैसे ही चलाएगी जैसा उसने प्रैक्टिस किया है। पेज 65 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, सो स्टेप 6 वर entirely ready to have to room all these defects of character is a way of stating the best possible attitude one can take in order to make a beginning of his lifetime job। ये नहीं, ये मेरा बिगनिंग है ऑफ अ लाइफ टाइम जॉब। ये आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए नहीं है। आई हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस। मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज स्टेप 1 पढ़ता हूँ, मैं रोज स्टेप 1 के गाइड पढ़ता हूँ। अभी 6 मंथ चल रहा है, लेकिन मैं स्टेप वन गाइड मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं स्टेप 6 गाइड, अभी 6 मंथ चल रहा है तो मैं स्टेप 6 गाइड एवरी डे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक को बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरे को प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं समझ में आता है। Is A is way of stating the best possible attitude one can take in order to make a beginning of his lifetime job। वापस मैंने पढ़ा। This does not that mean we expect all our character defects to be lifted out of us as the drive to drink was। यहाँ पे ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। दिस डज नॉट मीन दैट वी एक्सपेक्ट all our character defects to be lifted out of us as the drinking, as the drive to drink was। A few of them maybe, but with most of them we shall have to be content with patient improvement। The key words entirely ready underline the fact that we want to aim at the very best as we know or can learn। सारी चीजें नहीं चली जाएंगी, वो रहेंगी मेरे अंदर, वो रहेंगी मेरे अंदर। क्योंकि वो चली गई तो फिर मुकेश भाग जाएगा इधर उधर। कहते ना, मैं वो इंसान हूँ, वो पहाड़ की उस चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ। वो भी कैसे? मैं चढ़ रहा हूँ आस्ते आस्ते, एक का सहारा लेते 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 मैं चढ़ रहा हूँ। मेरी सारी बुराइयां मेरे साथ साथ चल रही हैं। मैं रुक नहीं सकता हूँ इस प्रोग्राम में। मैं जहां रुकूंगा और स्लिप करके वापस उस खाई की तरफ चले जाऊंगा जहां से मैं आया था, जहां से मैंने इस पहाड़ को चढ़ना चालू किया है। मैं तो वो इंसान हूँ जिसकी परछाई भी रात को है ना, वो जितना लाइट से दूर जाता है ना, उसकी परछाई उतनी लंबी होते जाती है। रात को सी बीच में जाएंगे ना आप, लाइट के ऑपोजिट चलेंगे ना, आप देखेंगे आस्ते आस्ते आपकी परछाई जो है ना, आपसे बहुत लंबी 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 होते जाती है। वापस दूसरी लाइट की तरफ जाते हैं ना, तो आस्ते आस्ते वो पीछे जाती है, फिर सामने आती है, फिर आस्ते आस्ते लंबा होते जाती है। तो मैं भी उसी इंसान की तरह हूँ कि मैं ए से दूर जाऊंगा तो मेरे अंदर के चारित्रिक दोष वापस
मेरे से लंबे और बड़े होते जाएंगे। तो आई हैव टू कीप ऑन कमिंग टू ए में आते रहो, आते रहो, आते रहो, ए में आते रहो, कीप कमिंग बैक। अभी दिनेश भाई ने कहा ना स्टार्टिंग में, मुकेश भाई कीप कमिंग बैक वन डे एट अ टाइम। यही यही है ये प्रोग्राम, यही है ये प्रोग्राम। इसी के ऊपर मुझे जिंदगी भर प्रैक्टिस करना। लास्ट लाइंस कहती हैं, हाउ मेनी ऑफ अस हैव दिस डिग्री ऑफ रेडीनेस। क्या मैं तैयार हूं? अगर जो मैं कुछ छुपाना चाहता हूं तो मैं तैयार नहीं हूं। सबसे पहले तो खुद लिखो, फोर्थ स्टेप में खुद लिखो। अगर जो मैंने लिखा ही नहीं तो मैं शेयर कैसे करूंगा? और अगर जो मैंने शेयर नहीं किया तो मैं सिक्स स्टेप पे आ ही नहीं सकता हूं। क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि वन से मैं सिक्स पे चले जाऊंगा या वन से मैं 12 पे चले जाऊंगा। आई हैव टू कीप ऑन। मैं 12 तल्ले पे लिफ्ट से भी जाऊं या सीढ़ी से भी जाऊं, समटाइम्स क्विकली समटाइम्स स्लोली, मैं लिफ्ट से जाऊं या सीढ़ी से जाऊं, जाना मुझे हर फ्लोर पार करके ही पड़ेगा। मेरे लिए ऐसी कोई लिफ्ट नहीं बची मुझे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से इधर 12th फ्लोर पर पहुंचा देगी। आई हैव टू गो बाय लिफ्ट और बाय स्टेयरकेस, समटाइम्स क्विकली समटाइम्स स्लोली। In an absolute sense, practically nobody has it. How many of us have this degree of readiness? In an absolute sense, practically nobody has it. किताब लिखती है, the best we can do with all the honesty that we can summon. जैसे कोर्ट में जाते हैं ना हम लोग, सरेंडर हो जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं ना, जज बैठा होगा तो जज शायद आपने कुछ गलत करके गया, शायद आपको एक ही दिन में सजा सुना दे और आपकी सजा माफ भी कर दे। लेकिन आप अगर जो काउंटर अटैक करते रहेंगे, नहीं मैंने नहीं किया था, उसने किया था, उसने नहीं, उसने किया था, ये सिचुएशन थी, वो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं सीधा सरेंडर हो गया भैया और नहीं हो रहा है मेरे से। एकदम सरेंडर, टोटल सरेंडर। मैं सरेंडर हुआ, मेरा काम हो गया। इज टू ट्राई टू हैव इट, इवन द बेस्ट ऑफ अस विल डिस्कवर टू आवर डिसमे, सरप्राइज, डिस्प्ले माने सरप्राइज, that there is always a sticking point, a point at which we say, no, I can't give this up yet. किताब लिखती है, नो आई कांट गिव दिस अप येट। मुकेश सोच रहा है कि नहीं यार, ये मेरा ये गड़बड़ वाला से है, ये मैं अभी अभी नहीं किसी से शेयर करूंगा, ये अभी नहीं किसी से शेयर करूंगा, इसको थोड़े दिन बाद। तो वही चीज मुझे वापस और सब गलत काम करवाएंगी। एंड वी शैल ऑफन ट्रेड ऑन इवन मोर डेंजरस ग्राउंड व्हेन वी क्राई, दिस आई विल नेवर गिव अप। मैं अपनी ये बुराई तो कभी नहीं छोड़ूंगा। सच इज द पावर ऑफ आवर इंस्टिंक्ट्स to overreach themselves. No matter how far we have progressed, desires will always be found which opposes the grace of God. Desires will always found which oppose the grace of God. आज ही सेरेनिटी ग्रुप में बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यही टॉपिक था। मेरी ये जो चारित्रिक दोस्त ना, वो हमेशा अपोज करती हैं ग्रेस ऑफ गॉड को। मेरी लस्ट, मेरी प्राइड, मेरी ग्रेड, मेरी एंगर, ये सारी चीजें ना मेरे विपरीत जाती हैं। ये सारी चीजें मेरे विपरीत जाती हैं। इट नॉट गोज विथ मी, इट गोज अगेंस्ट मी, इट ऑलवेज गोज अगेंस्ट मी, इट नेवर गोज विथ मी। एक किताब है ड्रॉप द रॉक, इस किताब का नाम है ड्रॉप द रॉक, रिमूविंग कैरेक्टर डिफेक्ट्स, स्टेप 6 एंड 7। स्टेप 6 एंड 7 ये इंग्लिश में ही है, ये हिंदी में नहीं निकली। मैंने इस किताब को भी पढ़ा है, इसमें इतना सपोर्ट मिलता है ना। ये ए का नहीं है, ये हेजल्डन का है। लेकिन अगर जो आप लोग को किसी को भी मौका मिले या किसी को चाहिए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे पास इसका पीडीएफ वर्जन है। कहते हैं ना कि किताब खरीदते हैं तो हम लोग फेलोशिप को हेल्प करते हैं, ए को हेल्प करते हैं। आई डोंट नो, अगर जो नहीं मिले तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फॉर्मेट है मेरे पास में, मैं आप लोग को चाहिए तो मैं बांटूंगा। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है जो इसके इंट्रोडक्शन में दी गई है।
इसमें लिखते हैं seems there was this group of 12 steps members taking a boat ride to this island called Serenity. ये एक मुहावरा टाइप का दिया गया, and it was truly a happy bunch of people. As the boat pulled away from the dock, a few on board noticed Mary running down the street trying to catch up with the boat. वो एक जन छूट गया था, वो उस बोट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें सब सारे 12 स्टेप मेंबर्स थे. One member said, Dawn, she's missed the boat. Another said, maybe not. Come on, Mary, jump in the water, swim, swim. You can make it. You can catch up with us. एक और मेंबर कहता है कि मैरी छूट गई. एक और मेंबर कहता है, मैरी तू पानी में कूद जा और हमें पकड़ने की कोशिश कर. और वो कूद जाती है पानी में और बोट को पकड़ने की कोशिश करती है. So Mary jumped into the water and started to swim for all as worth. She swam for quite a while and started to sing. आस्ते आस्ते डूबने लग गई थी. बोट तो तैर रही है, मैरी को तो स्विम कर करके जाना. तो आखिर में वो थक जाती है और आस्ते आस्ते डूबना चालू करती है. फिर जो बोट में मेंबर्स बैठे थे, मेंबर्स ऑन बोर्ड, नाउ ऑल अवेयर दैट मैरी वाज स्ट्रगलिंग, शाउटेड, कम ऑन मैरी, डोंट गिव अप, ड्रॉप द रॉक. कहते हैं ड्रॉप द रॉक. विद दैट मैरी स्टार्टेड स्विमिंग अगेन. मैरी को वापस एक बार जो है वापस से स्विमिंग कर. कुछ देर में वापस वो सिंग करना चालू कर देती है. She was going under when she heard all of this. Mary dropped the rock, let go and dropped the rock. Mary was vaguely aware of something around her neck. उसे ऐसा लगा, अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप द रॉक, ड्रॉप द रॉक, मेरे गले में कुछ बंधा हुआ है क्या? But she couldn't quite figure out what is what. Once more she gathered her strength and started swimming. She was doing quite well, even gaining a little off on the boat. But then she felt this heaviness pulling her under again. वापस उसे लगे, यार मेरे को नीचे कुछ टान रहा है, ये पत्थर मुझे नीचे टान रहा है, मैं और नहीं स्विम कर पा रही हूँ. She saw all the people on the boat holding out their hands and following her for her keep swimming and shouting, don't be an idiot, Mary, drop the rock. फिर वो कहते हैं, मेरी बेवकूफ मत बन, drop the rock. Then she understood what was going from the third time. The thing around her neck, this was, she kept sinking when she really wanted to catch the boat. This thing was the rock. There was all shouting about resentments, fear, dishonesty, self-pity, intolerance and anger were just one of the things her rock was made of. God help me get rid of the rock. माने स्विमिंग के एक डेफिनेशन से उसे लोग उसको कह रहे थे, मेरे को कह रहे थे, आप सब भाई मुझे कह रहे थे, मुकेश अपने अंदर की जो जो फीलिंग्स है निकाल निकाल निकाल, अपने अंदर के रेजिमेंट्स निकाल, फियर निकाल, डिसऑनेस्टी निकाल, सेल्फ पिटी निकाल, इंटॉलरेंस निकाल. मैं आज यही सब चीज करने की कोशिश करते रहता हूँ दोस्तों. हमारे एक ही जितने बुक्स हैं, जितने लिटरेचर हैं, सब हमें मदद करेंगे. अगर जो हम अपनी खुद मदद करेंगे तो इफ आई वॉन्ट टू हेल्प माई सेल्फ, आई कैन हेल्प माई सेल्फ. बट सबसे पहला आई हैव टू बी विलिंग टू हेल्प माई सेल्फ. मैं अच्छी अच्छी बातें बहुत कर सकता हूँ, अच्छा अच्छा शेयरिंग बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आई हैव टू चेंज इट इनटू एक्शन. अगर जो आई कैनॉट डू माई फोर्थ स्टेप प्रॉपरली, आई कैनॉट गो टू माई फिफ्थ एंड हेंस आई कैनॉट डू माई सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एनीथिंग. इट इज अ प्रोग्राम विच यू हैव टू डू इट. ये सजेस्टेड प्रोग्राम है, बिग बुक में ही लिखा हुआ, हम लोग रोज पढ़ते हैं उसे हमारे 12 स्टेप्स के पहले. इट इज अ प्रोग्राम, इट इज सजेस्टेड. इफ यू वांट यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट. हम लोग हमेशा कहते हैं, मीटिंग में आते हो, जो अच्छा लगे वो ले जाओ, जो अच्छा ना लगे वो छोड़ के जाओ. तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस ग्रुप का, चक्रयानो ग्रुप का, और सुगत भाई का जिन्होंने पर्सनली मुझे फोन करके इनवाइट किया था. तो थैंक यू सो मच सुगत भाई, और थैंक यू सो मच इस ग्रुप को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और थैंक यू. मेरे कुछ अनुभव गलत लगे हो तो आई एम सॉरी. थैंक यू सो मच दोस्तों.